Friends, I'm Ajipal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next question number 8th of class 7th subject science. आज हम क्वेश्चन 8th एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7th का. Let's start this question. Explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity. क्यों एंटासिड टेबलेट ली जाती है जब आप एसिडिटी से सफ़र कर रहे होते हो? ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि हमें एसिडिटी होती क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बन जाता है तो आपको एसिडिटी से गुजरना पड़ता है. एन एंटासिड, एंट एसिड का मतलब होता है एसिड के अगेंस्ट. एन एंटासिड टेबलेट्स कंसिस्ट ऑफ बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंटासिड टेबलेट के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है. आपको पता है जिसके पीछे भी हाइड्रोक्साइड लगता है दैट इज द बेस. इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड एंड ब्रिंग रिलीफ. ये क्या करता है? एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको रिलीफ पहुंचाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एन आंट बाइट. जब आंट बाइट करती है तो कैलामाइन का सोल्यूशन क्यों लगाया जाता है स्किन के ऊपर? द स्टिंग ऑफ आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड. आपको पता है पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो चींटी होती है उसकी आंट, जो चींटी होती है उसका जो डंग होता है, स्टिंग होता है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है विच कोज इरिटेशन ऑन स्किन, जिसके कारण स्किन के ऊपर इरिटेशन हो जाता है. कैलामाइन सोल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज बेस. तो कैलामाइन सोल्यूशन के अंदर जिंक कार्बोनेट होता है जो एक तरह का बेस होता है. कैलामाइन सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द एसिड इफेक्ट ऑफ आंट बाइट व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन. तो कैलामाइन सोल्यूशन एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है जब हम स्किन के ऊपर लगाते हैं. फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडी. फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है जब उनको डिस्पोज किया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर. क्यों? The waste of the many factories contain acid. If they are allowed to flow into the water body, the acid will kill aquatic organism. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substance. आपको पता है कि फैक्ट्री वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, एसिड सब्सटेंस होते हैं जो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, फिशेस के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं. इसलिए उनको किसी भी वाटर बॉडी में गिराने से पहले उसके अंदर बेस मिक्स किया जाता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर उसको वाटर बॉडीज के अंदर गिराया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. How will you verify them? You have only turmeric indicator. आपके पास सिर्फ और सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर. आप कैसे बताओगे कि ये तीनों सोल्यूशन कौन कौन से हैं? कि 3 लिक्विड कौन कौन से हैं? Turmeric is yellow in color. When a base is added to it, the solution turn into pink color. However, turmeric remain yellow when acid or neutral solution is added to it. We shall perform the following step to identify the solution is base, acid or neutral. Take few drops from each solution. Test it with the turmeric solution. If the solution turn into pink color, the solution is base, sodium hydroxide. Mark that beaker containing solution as base. Take a test tube, add few drop of base solution and second solution. Check if test tube become warm and add turmeric solution to it. If the color does not change, it means the solution added is acidic. The test tube become warm due to neutralize. आपने क्या करना है? अब वो जो 2 बीकर रहेंगे उनमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप उस टर्मरिक पेपर के ऊपर गिराने हैं. दोनों के ऊपर आपको पता कलर चेंज नहीं होगा, येलो ही रहेगा. फिर आपने दोनों के अंदर क्या करना है? जो आपने फर्स्ट वाला बेस चेक किया उसके कुछ ड्रॉप उसके ऊपर गिराओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी. If the test tube of the above solution does not warm and it does show pink color when turmeric is added, the second solution is neutral. उन्होंने बोला है जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर अगर वार्म नहीं हो रहा वो सोल्यूशन तो वो क्या होगा? शुगर सोल्यूशन होगा, न्यूट्रल होगा.
Blue litmus paper is dipped in solution, it remains blue. What is the nature of the solution? Explain. If blue litmus paper when dipped in solution it remain blue, it implies the solution is either basic or neutral, क्योंकि या तो वो बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, क्योंकि आपको पता है जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है। ओके, तो ब्लू से हम रेड से जरूर पता चल सकता था कि वो बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। ये गलत है बिल्कुल, कई एसिड और बेस नहीं चेंज करते। इफ इंडिकेटर गिव ए कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट शो ए चेंज विद बेस, ये भी सही नहीं है। इफ इंडिकेटर चेंज कलर विद बेस इट डोंट, ये भी सही नहीं है। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द इंडिकेटर, यस ये बिल्कुल सही है। ये कलर कौन सा आएगा ये उस इंडिकेटर पे डिपेंड करता है, ना कि ये धारणाएं हैं कि बेस जो है कलर चेंज करता है दूसरा नहीं करता। ओके, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ऑप्शन इज डी इज ओनली करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट हो गए होंगे। 11 क्वेश्चन ये आपने क्या करने हैं, फेयर नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।